हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीधू। हमने अपनी जिंदगी में कई बार कई तरह की डराने वाली कहानियां सुनी होंगी। उनमें कुछ होंगे हॉन्टेड हाउसेस की, कुछ होंगे हॉन्टेड गलियों की या फिर हॉन्टेड विलेजेस की एक्सेट्रा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक हॉन्टेड पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है द क्राइंग बॉय। इसको 1950 में ब्रूनो अमेरिलो नाम के एक इटालियन पेंटर ने बनाया था। अब उनका पेन नेम था गियोवानी ब्रगोनी। उन्होंने इस पेंटिंग को 1950 में बनाया था और उस टाइम में ये काफी पॉपुलर था और दुनिया के कोने कोने में ये बिक गए थे। सितंबर 5, 1985 में द सन नाम की एक ब्रिटिश टैबलोइड न्यूज़पेपर की ऑफिस में एक फोन कॉल आता है, एक फायर फाइटर का। तो उसका ये कहना था कि जिन जिन घरों में या फिर मकानों में उन्होंने फायर रेस्क्यू के लिए गया था, उन सभी जगहों में से उन्हें एक पेंटिंग मिला। अब हैरानी की बात यह है कि ये सभी बिल्डिंग्स बहुत ही बुरी तरीके से जल चुके होंगे, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग पर कोई आंच नहीं आया होगा। तो ये पेंटिंग था, इसी पेंटिंग द क्राइम बॉय। तो उन्हें इस बात को लेकर बहुत हैरानी हुई, तो इसीलिए उन्होंने ये न्यूज द सन नाम की न्यूज़पेपर एजेंसी को दे देता है। तो न्यूज़पेपर एजेंसी ने क्या किया, इसको एक बड़ा सा रिपोर्ट बनाकर छाप दिया। उसके बाद दुनिया के कोने कोने में से ऑफिस में कॉल्स आने लगे कई लोगों से। मतलब कुछ लोगों का कहना यह था कि उनके घर में भी ये पिक्चर लगाया गया था और उनके साथ भी ऐसा कुछ बुरा हुआ है। या फिर कुछ लोगों का डाउट था कि उनके पास भी ये पिक्चर है, लेकिन ये न्यूज देखकर वो घबरा गया है ताकि उन्हें ये पता नहीं है वो इन पिक्चर को देख के क्या करे। अब ऐसे कई तरह की डाउट्स और कई तरह की कॉल्स आने लगे। तो न्यूज़पेपर ने क्या किया, इन सभी केसेस को इकट्ठा करके एक एक करके एक एक सीरीज का एक पूरे सीरीज बना के रिलीज करना शुरू किया। मतलब एक एक कहानी या फिर एक एक इंसिडेंट को एक रिपोर्ट या फिर एक एपिसोड बना के छापने लगे। तो इससे जुड़े कई कहानियां फैलने लगी। मतलब ये जो पेंटिंग है इसका कुछ कर्स है और इस कर्स के पीछे की रीजंस क्या हो सकता है, इनको लेकर कई बिलीफ फैलने लगी। उनमें से कुछ पॉपुलर बिलीफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक बिलीफ ये था कि ये जो बॉय है, जो बच्चा है इस पिक्चर में, उसका नाम है डॉन और उनके हाथों से एक्सीडेंटली उनके घर में आग लग गया था, जिस आग में उसका माँ बाप मर गए। और ये कर्स है, मतलब जहां भी ये पिक्चर जाता है वहां पर इसलिए आग लग जाता है। और एक दूसरा पॉपुलर बिलीफ ये है कि ये एक छोटा बच्चा है जिसका एक कार एक्सीडेंट में एक्सप्लोशन होते हुए मृत्यु हो गया था। तो ऐसे कई बिलीफ फैलने लगे, लेकिन इन सब का कोई बेस नहीं था। हम एक असल रिजल्ट में भी नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ये जो पेंटर था उन्होंने तो काफी टाइम पहले ही इटली छोड़कर चला गया था और 1981 में उनका मृत्यु भी हो गया था। तो वो दरवाजा तो बंद हो गया। बाद में कई लोग इन पर जांच करने लगे, रिसर्च करने लगे। तो एक जर्नलिस्ट, डेविड क्लार्क नाम की एक जर्नलिस्ट ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि ऐसा कोई बच्चा जिसका नाम डॉन बताया गया था पहले, ऐसा कोई बच्चा जिंदा ही नहीं था। और उन्होंने रिसर्च करते हुए ये भी प्रूव किया कि ये जो पिक्चर उन्होंने पेंटर ने ये पिक्चर वर्ल्ड वॉर 2 में ऑर्फन अनाथ होने वाले बच्चों की सिचुएशन को या फिर उनके हालत को पोर्ट्रेट करने के लिए बनाया था। तो वो बस एक लड़के के नहीं, कई बच्चों की, कई लड़कों की और कई लड़कियों की रोने वाली पिक्चर्स बनाए थे। और एक प्रूफ उन्होंने ये भी दिया था, वो ये था कि कई रिपोर्ट्स जो इस न्यूज़पेपर ने छापा था इस पिक्चर को लेके, उनमें एक रिपोर्ट था जिसमें पिक्चर अलग था, मतलब वो कोई दूसरा बच्चा था। तो ये सभी प्रूफ प्रेजेंट करके उन्होंने ये बताया कि ये आग लगने का रीजन बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में ये पिक्चर बहुत पॉपुलर थी और उन्होंने कई बच्चों का सिमिलर पिक्चर भी बनाया था और ये बहुत सारा बिक भी गए थे। तो शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है और ये कर्स जैसा कुछ भी नहीं है, ये उनका कहना था। और बाद में इस पिक्चर को आग न लगने के रीजन के बारे में स्टीव प्यून नाम की एक जर्नलिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। तो उन्होंने इस पिक्चर को खरीद कर आग लगाते हुए ट्राई किया और बाद में उन्हें पता चला कि इसका जो फ्रेम जो बनाया गया है वो किसी फायर प्रूफ वार्निश से पेंट किया गया है उसको। तो उसकी वजह से ये आग स्ट्रिंग के बाहर या फिर फ्रेम के अंदर नहीं फैल जाता है। तो वैसे इस जो कर्स का कंप्लीट स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी इसके बाद एंड हो जाता है। अब बात यह है कि ये एक सीधी बात थी, लेकिन मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने इसके रीजंस को ढूंढने की बगैर इस पर और आग लगाई। अब लोगों का मानना ये है कि उस टाइम पर एक कंपटीशन भी चल रहा था, द सन
न्यूज़पेपर और द डेली मिरर नाम की 2 न्यूज़पेपर्स के बीच ज्यादा रीडर्स को पाने के लिए। तो शायद ये सभी रिपोर्ट्स उस कंपटीशन का भी एक नतीजा हो सकता है। तो जो भी है, ये द क्राइंग बॉय नाम की जो पिक्चर है वो अभी भी इटली और स्पेन का एक बहुत पॉपुलर अर्बन लेजेंड है आज भी। अब अर्बन लेजेंड का मतलब ये है एक ऐसी कहानी जो इतनी स्प्रेड हो जाती है कि लोग उस पर बिलीव करने लगते हैं जनरेशन से। तो अभी भी ये एक बहुत ही पॉपुलर अर्बन लेजेंड है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी अर्बन लेजेंड के बारे में पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।